हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट आई गेस फ्राइडे को ये जो मूव आया उसके बाद मार्केट 2-3 दिन से साइडवेज ही है। ओके, मंडे को आया है, फ्राइडे को आया आई गेस, ओके मंडे को। तो उसके बाद मंडे को एक अच्छा मूव मिला। ओके, इधर हमने पुल बैक के बाद यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। बाकी ये 2 दिन से मार्केट साइडवेज है ना। डेफिनेटली देखो ये चीज़ होगा, वाई बिकॉज मार्केट इतना एग्रेसिवली गिरा है। ओके, यहाँ से तो ये थोड़ा शांत होगा या थोड़ा पुल बैक लेगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। फिर वापस से नीचे अगर कंटिन्यू करना है तो करेगा, ये बहुत ही लाजमी चीज़ है। ओके ना, एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है ऑन द डेली चार्ट ना। अगर हम यहाँ पे देखें दैन सारे इंडाइसिस अगर हम देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड गैप सारे डेली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो डेली फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक वॉल्यूम गैप है। यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा एक वॉल्यूम गैप है, तो ये पूरा ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। किस तरीके से, सारे इंडाइसिस में है, बिकॉज इस दिन एक बहुत बड़ा मंडे को गैप डाउन देखने को मिला था, तो इसी वजह से सारे इंडाइसिस में ये एक वॉल्यूम गैप बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, मोस्ट लाइकली ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ मार्केट कहीं से भी वापस अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे रुके, थोड़ा पुल बैक ले, दैट इज़ ऑल ओके, बट यहाँ से ये नीचे कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, डेली फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो वो भी एक हमारे पास ब्यूरिश है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है फॉर अस। तो इसके लिए क्या है, देखो अगर सारे इंडाइसिस में सेम कॉमन चीज़ है, अगर आज के लो के नीचे हम सस्टेन करना या ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, देन हम कल एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल। ओके, ये टोटली पॉसिबल होगा, बट कब, जब आज के लो के नीचे ये ट्रेड करना, वहाँ पे सस्टेन करना अगर स्टार्ट करता है तो। ओके, नहीं ऐसा हुआ, मान लो यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है, तो हो सकता है हम एक और दिन रेंज में निकाल दें, बिकॉज कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, एंड हो सकता है ड्यू टू एक्सपायरी हमें एक बड़ा मूव इधर साइड देखने को मिले, ये भी पॉसिबल है ना। अच्छा और बड़ा मूव एग्रेसिव कौन सी साइड देखने को मिल सकता है, वो ऊपर की साइड। वाई, बिकॉज एक्सपायरी है, सभी लोगों ने एग्रेसिवली कॉल शॉर्ट करके रखे हुए हैं, मार्केट एकदम स्क्वीज हो चुका है ऑन शॉर्ट साइड, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे बुलिश हूँ? नहीं, देखो बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, बट शॉर्ट कवरिंग एक बियरिश मार्केट में आना बहुत ही लाजमी है, आ सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और ये शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है हम ये वाला जोन 23,600 से लेके 500, ये जोन वापस से रीटेस्ट करें। क्यों? बिकॉज देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर ये ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है हम इस जोन को रीटेस्ट करें, फिर नीचे कंटिन्यू करें, बिकॉज दिस इज़ हाउ प्राइस मूव्स। ओके, प्राइस इसी तरीके से मूव करता है। तो शॉर्ट कवरिंग आया तो हो सकता है हम थोड़ा एक यहाँ से पुल बैक कितना 300 से 400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, टोटली पॉसिबल है। ट्रेड कैसे करना है, ये डेली चार्ट पे मैंने आपको ओवरऑल पिक्चर अभी बता दिया। ओके ठीक है, बिकॉज 2-3 दिन से एनालिसिस नहीं किया था, तो एक बार मैंने सोचा एक ये कर लेते हैं ना। 1 आवर का चार्ट अगर हम देखें, देखो एक्चुअली यहाँ पे ये जो सस्टेन कर रहा है ना, बिकॉज पुल बैक लेता तो अच्छा होता, बट ये सस्टेन जो कर रहा है इट इज़ नॉट गुड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि बुल्स में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। 3 दिन से प्राइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट दे आर फेलिंग टू गो अप। ओके, ऊपर ले जाने में ये फेल हो रहे हैं ना। आज शाम को यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, डेटा थोड़ा सा भी अच्छा आया देन मोस्ट प्रोबेबली हम एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा आया तो ठीक है, अगर बुरा आया देन डेफिनेटली हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कल हमें एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिले, ये टोटली पॉसिबल है। हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल सा डेटा आ गया या फिर यूएस मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, देन डेफिनेटली हो सकता है हम फ्लैट ओपन हो जाए। तो तीनों सिनारियो में करेंगे क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं ना। 1 आवर के चार्ट में देखो, मैंने समझाया कि इस लेवल पे मार्केट को इस तरीके से रुकना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये लेवल को ब्रेक करने के बाद
इसी जगह पे इस तरीके से रुकना, फिर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आया ना तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, जो हमें फ्राइडे मंडे को देखने को मिला, इस तरीके का फॉल हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। नाउ 15 मिनट पे आ जाते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं और ट्रेड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ देखो 2-3 सिनारियोज यहाँ पे बन सकते हैं डिफरेंट, तो पूरा थोड़ा ध्यान से सुनना है। ओके, देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ये हाइज है, ये हाइज है, ये हाइज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट करी हुई है ना। अगर प्राइस को मान लेते हैं ऊपर जाना है, ऊपर अगर जाना है तो हो सकता है हम अगर फ्लैट ओपन हो जाए और नीचे जाए, ये सारा स्वीप करके अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, टोटली पॉसिबल है। देखो ये चीज़, बिकॉज सबको पता है कि इसके नीचे प्राइस वीक हो जाएगा, सब लोग शॉर्ट करने में लग जाएंगे। ओके, तो अगर प्राइस को नीचे जाना है ना, तो मेरे हिसाब से प्राइस को गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ओके, फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करे ना, उसमें ज़्यादा दम नहीं होगा। वाई? बिकॉज वो एक बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा और मार्केट जनरली ऑब्वियस ट्रेड देती नहीं है। ओके, तो इस तरीके से समझना है कि अगर प्राइस वीक है, इसको नीचे ही जाना है, देन गैप डाउन ओपन हो जाए। ओके, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा गैप डाउन ओपन होता है, इस लोज के नीचे ओपन होके यहीं पे अगर सस्टेन करे प्राइस, इस लो के नीचे ओपन होके इसी इधर ही सस्टेन करे, ये चीज़ याद रखना, सस्टेन करना ज़रूरी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नीचे के लेवल्स तक जाएंगे। नीचे कौन सा, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,800। अगर निफ्टी का मैं एक बार आपको 1 आवर चार्ट फिर से दिखाता हूँ, लेट मी शो यू कि वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, देन यहाँ पे प्राइस बहुत टाइम तक रेजिस्ट हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा बहुत डिप दिया, सपोर्ट लिया। तो ये एक जो 22,800 का जो लेवल है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ 23,000। ओके, 23,000 अगर ब्रेक हुआ, देन आपको एक क्लीन 150 से 200 पॉइंट का मूव डाउन साइड देखने को मिल जाना चाहिए ना। हो सकता है प्राइस इधर आए, फिर यहाँ से एक बाउंस दे, फिर नीचे कंटिन्यू करें, मतलब डेली चार्ट कुछ इस तरीके का बने। ओके, कि ये जो डाउन लेग है वो यहाँ पे ख़त्म हो, यहाँ से फिर एक डिसेंट सा पुल बैक मिले और फिर प्राइस कंटिन्यू करे, टोटली पॉसिबल। अभी डाउन ट्रेंड में है तो हम नीचे की ही बात करेंगे। ओके, सिंपल है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी जो नेक्स्ट 23,000 के बाद आएगा वो 22,800 है। तो अगर प्राइस हम कल फ्लैट ओपन हो गए, मैंने बताया नीचे जाते हैं तो उस टाइम पे आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाते हैं, देन इसको ब्रेक करते हैं, देन आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट करना है देन वेट करो इसके नीचे एक प्राइस एक्शन का। सिंपल है मेरी बात, इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बन गया, शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट क्या रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे 22,950 तक का। ओके, ये ब्रेक हुआ, देन 850 से 800 का जो जोन है उस लेवल का हम टारगेट डेफिनेटली रखेंगे। अगर प्राइस इसको स्वीप करके यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, हम यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज हमें समझ में आ जाएगा दैट प्राइस को थोड़ा पुल बैक लेना है, ये सारे जो स्टॉप लॉसेस थे उसको प्राइस ने हंट किया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। उस केस में क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 23, कौन सा लेवल है ये, 23,280 के आसपास। ओके, 23,280 के आसपास ये जो स्विंग आ रहा है इधर तक का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, देन हम कौन सा टारगेट रखेंगे, देन हम ये जोन वाला हम टारगेट रखेंगे, कौन सा, 23,400 के आसपास, 23,400 से लेके 450। इसको भी ब्रेक किया, देन यहाँ पे आ सकते हैं 23,500, 600, जो जोन मैंने आपको पहले बताया जो निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है, ये वाला जोन। ओके, तो इन शॉर्ट करना क्या है, देखो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, कंटिन्यू किया, प्राइस एक्शन, शॉर्ट करेंगे, रिवर्सल आया, ये सारे लोज को स्वीप करके हम बाइंग करेंगे, पहला टारगेट ये रखेंगे। इसके बाद गैप फिलिंग तक का, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे 420, 450 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे ना। इन एनी केस अगर हम कहीं पे भी ऊपर जाते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहीं से प्राइस रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है, शॉर्ट आप कहीं पे भी कर सकते हो। वाई? बिकॉज हम ऑलरेडी एक डेली के फेयर वैल्यू गैप एंड एक वॉल्यूम इम्बैलेंस में है। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, उस केस में याद रखना है एग्रेसिव ट्रेडर जो है 23,280 के ऊपर बाइंग का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो एग्रेसिव है उसी के लिए ये बात हो रही है। जो सेफ है वो प्राइस को जितना ऊपर जाना है जाने दो। अगर यहाँ 420, 450 के आसपास से रिवर्सल मिलता है, शॉर्ट करो, नहीं तो
तो ये फेयर वैल्यू गैप है और फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल मिलता है शॉर्ट करो, ये है सेफ ट्रेडर्स के लिए। ओके, एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इसके फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है, इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन दिखा, आप लॉन्ग जा सकते हो। पहला टारगेट 420 450, उसके बाद 500 के आसपास आप अपना दूसरा टारगेट रख सकते हो। नाउ आ जाते हैं बड़े गैप्स के डिस्कशन पे। अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा, देखो जितने लोग ने कॉल शॉर्ट किए हैं वो लोग थोड़े ट्रैप हो जाएंगे। ओके, तो हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा डिप करे फिर ऊपर कंटिन्यू करे, या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए, पहले थोड़ा ऊपर जाए फिर यहाँ से रिवर्सल दे। तो गैप के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके, बड़ा गैप मिले ऊपर या नीचे कहीं पे भी, मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में भी सिंपली अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होकर सीधा नीचे कंटिन्यू करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक में अगर कुछ बाइंग का सेटअप मिला हम करेंगे बाइंग, अदरवाइज ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रहा होगा उसको शॉर्ट करेंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर गैप डाउन ओपन होकर प्राइस पहले ही ऊपर जाता है, वेरी गुड, ऊपर जाने तो जहाँ से मुड़ेगा वहाँ से शॉर्ट करेंगे। सिंपल है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो पहले हम ऊपर जाने का वेट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। ये सेम सिनारियो आपको सारे इंडाइसिस में फॉलो करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। इसमें भी सिंपल है, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, हो सकता है हम इतना ही गैप अप ओपन हो सीधा इधर से रिजेक्ट करें, हम सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लेते हैं इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है, देन हम ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं एक बार देख लेते हैं। ऊपर हम जा सकते हैं इस लेवल तक तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं, 49,600 700 के जोन तक जा सकते हैं अगर हमने ये लेवल क्रॉस कर दिया 49,000 का। ओके, 49 मैं थोड़ा बफर दे रहा हूँ यहाँ पे 100 पॉइंट्स का। वाई? बिकॉज मैं एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एडेड कन्फ्लुएंस चाहिए। तो अगर हम 49,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो वहाँ से हम 300 से 600 पॉइंट्स, ओके, बिकॉज मैं ज़्यादा लालच ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए 300 से 600 पॉइंट्स के बीच में हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सल जहाँ पे भी मिले वहाँ पे शॉर्ट करो, मेरी अगर मानो तो रिवर्सल का वेट करो। अगर प्राइस ऊपर जाता है छोड़ दो, बाइंग मूव्स को छोड़ दो, जहाँ से रिवर्सल मिले कोई भी इम्बैलेंस है वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हुए हैं इम्बैलेंसेस, आप 1 आवर का चार्ट भी देख सकते हो, उसमें कुछ और अगर आपको दिखता है आप वो भी मार्क करके रख सकते हो। जनरली कुछ है नहीं, ओके, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। बट एक ये एरिया हो सकता है, ये एक एरिया हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक पुल बैक मिला था फिर प्राइस ने ब्रेक किया था, तो ये एक 49,600 के आसपास का एक एरिया हो सकता है, 500 से 600। तो इस एरिया पे आपको वॉच आउट रखना होगा ना। गैप डाउन के केस में क्या करना है, बैंक्स थोड़े ज़्यादा वीक लग रहे हैं, ओके, निफ्टी से, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी पहले से गिर चुका है, बैंक्स ने अभी अभी गिरना स्टार्ट किया है। गैप डाउन ओपन होते हैं 48,500 के नीचे, ओके, 48,500 के नीचे, तो इस लेवल के नीचे हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के लिए देखेंगे। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? इस लेवल को डिलीट कर देते हैं, इसका काम नहीं है ना। 48,500 के नीचे हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे अगर उसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है, गैप डाउन ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके हो, इन एनी केस बैंक निफ्टी में चलेगा। ओके, टारगेट क्या करेंगे, सीधा सीधा ये लोस टारगेट करेंगे, सिंपली अराउंड 48,000 47,900 इसके आसपास। ये ब्रेक होता है उसके नीचे सीधा हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 47,230 के आसपास। ओके, अगर ये लोज ब्रेक हो गए ना, मान लेते हैं बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो उसमें तो सिंपली एक पुल बैक का वेट करेंगे, फिर ही शॉर्ट करने का कुछ सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, और ऊपर ही कंटिन्यू करता है तो फिर देख लेंगे, वो टेलीग्राम पे लाइव बात करेंगे। बट अगर गैप डाउन बड़ा ओपन हो गया, मान लेते हैं 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया, सिंपली प्राइस को ओपन होने दो, पुल बैक लेने दो, जहाँ से मुड़े शॉर्ट करो, पहला टारगेट ये रखो, दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं। सिंपल है। बड़ा गैप अप सिंपली अगर मान लेते हैं कुछ बड़ा ज़्यादा गैप अप ही ओपन हो गया, ओके, मान लेते हैं 49, 200, 300 इस जोन में कहीं पे, कोई बात नहीं, इसको ऊपर जाने दो। यहाँ से जब भी मुड़े ना तब शॉर्ट का प्लान करेंगे, हमें बाइंग नहीं करना है इन केस ऑफ बिग गैप अप। ओके, सिंपल है मेरी बात। और अगर हम
मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखो मिड कैप में तो आपको बताया था दैट इस तरीके का फॉल आएगा। ओके, जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बताया था दैट जो भी इन्वेस्टर लोग हैं जितना हो सके उतना जल्दी अपना माल बेच दो, बिकॉज आपको लोअर लेवल्स पे आपको देखने को स्टॉक के प्राइजेस मिलेंगे। ओके, तो यही देखो कितना एग्रेसिव फॉल आया है, सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई है मिड कैप एंड स्मॉल कैप की। तो उस चीज़ को आपको अगर ध्यान में लेते तो आपको फ़ायदा होता। आपको बताया गया था कि इस तरीके का फॉल आएगा, वर्टिकल फॉल है। ये 10,000 तो कहीं नहीं गया है, 10,000 इन मिड कैप्स 10,400 से लेके 10,000 ये कहीं नहीं गया है, ये आना है इसको। ओके, ये आप देखेंगे इन कमिंग डेज ये होगा ना। ये भी एक डेली फेयर वैल्यू गैप में है, आज ही इसने गैप में टैप किया है। इसमें भी सिंपल है, अगर आज के लो के नीचे ट्रेड करना सस्टेन करता है, एक अच्छा सा रेड कैंडल वापस से 2-3% का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, जो भी ऑप्शन राइटर्स हैं ना, वो दोनों साइड की अपनी पोजीशन हैज करके जा रहे हैं, इसीलिए दोनों साइड के आज आपको मूव्स देखने को मिले हैं, ऊपर भी नीचे भी, वापस ऊपर, या आज हिचकोले हुए हैं मार्केट में। क्यों? बिकॉज हम रेडी हो रहे हैं इन्फ्लेशन डेटा के लिए। तो ये एक सिंपल सा रीज़न है। इसमें सिंपल है, देखो इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट्स प्लान करेंगे। कहाँ पे? 12,050 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, 12,050 के नीचे हम रहते हैं, हम शॉर्ट प्लान करेंगे। पहला टारगेट ये रखेंगे, ये ब्रेक हुआ देन सीधा सीधा ये टारगेट। सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, हम सीधा सीधा समझेंगे इधर से प्राइस ने रिएक्ट किया है ना। हो सकता है हम गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर जाने दो। जहाँ से भी इस एरिया में मुड़ा, हम शॉर्ट करने का ही कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसमें मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जाने दूंगा, भले ही 100-150 पॉइंट मेरे हाथ से चले जाए, नो वरीज़। मैं यहाँ से ये जो हमारा सेलिंग जोन है वहाँ से सेलिंग करने की ही कोशिश करूँगा। और अच्छा क्या रहेगा कि ये गैप अप ही ओपन हो जाए। ओके, गैप अप ओपन हो जाए, इधर कहीं पर टैप करे, लोगों को गैप अप के बाद भी बाइंग में बिठाए, फिर वहाँ से मुड़े तो अच्छा खासा शॉर्ट का एक ट्रेड मिलेगा। टारगेट क्या रख सकते हैं? अगर इस तरीके से हुआ, सीधा ये स्विंग लो जो अभी बना है, अगर ये इंटैक्ट रहता है तो हम सीधा ये टारगेट कर सकते हैं। ये ब्रेक हुआ देन हम सीधा ये लेवल टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये लेवल। ओके, टारगेट्स बड़े रहेंगे ऑन द डाउन साइड। अप साइड में छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना है और क्वांटिटी कम लेके ट्रेड करना है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया, और पावर ऑफ 3 वाला जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट में कल तक अपलोड कर दूंगा, जो स्ट्रैटेजी है, तो कोई उसका टेंशन नहीं है। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया। आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।